Friends and seniors on the dais, all the participants. Before I begin, I will also thank Naveen for this organizing this event and giving us an opportunity to get together and think about our problems, जो हम लोगों के विषय हैं, हर तरीके की बातें हुई। ये बताइए कि क्या साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है? इसको हम लोग विचार करते हैं, किसी के दिमाग में आता ही होगा कि क्या ज़रूरी भी है या ऐसी बातें हो रही हैं? तो एक मिनट के लिए सोचिए, जब दुनिया में पहली गाड़ी बनी होगी, वो जिधर चाहता होगा चलता होगा, बाएं मुड़े दाएं मुड़े जिधर चाहे घूम जाए। गाड़ियों की संख्या बनी, जब संख्या बढ़ी, गाड़ियां बहुत हो गई, तो नियम बनाए गए कि भाई जाने वाला एक तरफ, आने वाला एक तरफ, ओवरटेक करने का ये नियम, काम करने का ये नियम, मुड़ना है तो पहले इंडिकेटर दो। वैसे ही बैंकिंग में है, जब बैंक बढ़े, बैंक का कारोबार बढ़ा, तो रिजर्व बैंक ने नियम बनाए। उन नियमों को अगर हम पालन करेंगे तो उसमें हमारी सेफ्टी है। ये तो नियम रिजर्व बैंक की बात हो गई। लेकिन जब गाड़ियां बनी और अच्छी गाड़ियां बनती चली गई, तो ये लगा नहीं भाई, इसमें सीट बेल्ट भी होनी चाहिए और इसमें सेफ्टी के लिए हमारे एयरबैग्स भी होने चाहिए। वो साइबर सिक्योरिटी है। जो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए सोचें, वो साइबर सिक्योरिटी है। और जिस नियम से काम करना है, वो रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस है। सारी साइबर सिक्योरिटी लगाने के बाद भी, हमसे कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड होने के बाद भी, एयू फाइनेंस बैंक में क्या 560 करोड़ का फ्रॉड नहीं हुआ? फ्रॉड्स तो होंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ियां बनती हैं, एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं। किसी ने गाड़ी में चलना छोड़ दिया क्या? किसी ने बैंक बंद कर दिया क्या? लेकिन वो इतना बड़ा फ्रॉड, उस बैंक की कैपेसिटी थी, झेल गया, चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी छोटी है कि अगर इस तरीके की कोई भी समस्या किसी बैंक के सामने आती है, तो हम लोगों की कैपेसिटी टू बियर दैट शॉक बहुत कम है, बहुत कम है। अभी कुछ वर्ष पहले पूना की एक बैंक में समस्या आई थी। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था, लेकिन उनको फिर भी उबरने में काफ़ी टाइम लग गया, 3-4 साल लग गए मेरे ख्याल से। दूसरी बात, सब कहते हैं कि सब 600 बैंक, 800 बैंक तो टियर 1, टियर 2 बैंक्स हैं। तो उसमें मेरा कहना यह है, बनारस में एक आदमी चाट का ठेला लगाता है और उसकी चाट इतनी बढ़िया है कि अंबानी की शादी में उसको बुलाया गया था। हम छोटे हैं, लेकिन हमें ऐसा चाट का ठेला बनना चाहिए कि सब हमारे पास आने की कोशिश करें। ये हमारे प्रयास है। दिस हैज टू बी आवर एफर्ट। साइज इज इंपॉर्टेंट, बट साइज इज नॉट द ओनली थिंग। हम ही में कितने ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। अब कितने बैंक बंद हुए, सबने चर्चा करी। मुझे याद आता है, एक बार एक रिजर्व बैंक के ऑफिशियल कह रहे थे कि भाई किसी बैंक को सुधारने समझाने जाओ तो कहते हैं साहब हमने बैंक में अपना खून लगाया है। कह रहे वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब बैंक का खून आप में लगने लगेगा तो बैंक तो बंद होंगे ही होंगे। तो हमको ये भी देखना है कि बैंक का खून हम में ना लगे, हम बैंक में अपना खून लगाते रहें। सही साइबर सिक्योरिटी की बात, आप लोग एक बात सोचो कि हम लोग जब बैंक, जितने भी सीनियर लोग हैं सबने देखा होगा, पहले हम लोग मैनुअल लेजर लगा के मैनुअल काम करते थे। फिर आया ALPM, ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग मशीन, फिर TBM आया, फिर जाके कहीं CBS आया, और फिर CBS आने के बाद एक माहौल ऐसा बनाया गया कि Y2K में तो लगता है दुनिया बंद हो जाएगी। लेकिन Y2K हुए भी इतने वर्ष हो गए, ना दुनिया बनी, न बंद हुई, ना कोई काम बंद हुआ। तो ये सब चीज़ें इवॉल्विंग हैं। हम लोगों को समय के संग और ऑनेस्टली और डिलीजेंटली अगर हम अपना काम करेंगे, ग्रीड अवॉइड करेंगे। साइबर सिक्योरिटी में एक चीज़ इतनी है कि आजकल साइबर फ्रॉड्स, पता नहीं आप लोगों ने, थोड़ा विषय से मैं अंतर कर रहा हूँ, लेकिन एक फ्रॉड चला अभी, इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड। कि साहब आप हमारे ग्रुप के मेंबर बन जाओ, हम आपको शेयर्स पे टिप देंगे और आपको फ़ायदा होगा। तो पहला टिप ये है कि XYZ शेयर खरीदो, कल ये बढ़ जाएगा। वो कल बढ़ गया। फिर उसने कहा देखो अब ये शेयर खरीदो, ये बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। शेयर कम हो गया।
तीसरे दिन फिर उसने कहा कि भाई देखिए अब मेरी अगली टिप ये है। तो आप हर आदमी के दिमाग में आता है ये जो बता रहा है सब सही होता जा रहा है, क्यों ना हम भी लगा के देखें पैसा। तो आपने पैसा लगा दिया, बस वो आपने पैसा लगा दिया, वो गायब हो गया। अब ये होता कैसे, कभी सोचा ये होता कैसे? वो क्या करते हैं, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, 60 लोगों का ग्रुप बनाया। आधों से कहेंगे ये शेयर बढ़ेगा, आधों से कहेंगे वो शेयर कम होगा। तो अगर वो शेयर कम हो गया तो कम वाले ग्रुप पे कंसंट्रेट करेंगे। 30 लोगों से कहेंगे ये अगला शेयर बढ़ेगा या कम होगा। 30 लोग, वो अगले दिन फिर वही होगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा। तो वो 30 को फिर एक ग्रुप में बांट देंगे। 15 से कहेंगे ये वाला शेयर कम होगा या, वो तो एक आदमी ढूंढ रहे हैं ना पैसा लगाने वाला, उनका टारगेट तो एक आदमी है। हमें वो आदमी नहीं बनना है। हमें ना तो फिशिंग के चक्कर में पड़ना है, ना किसी मालवेयर के चक्कर में पड़ना है। जहां तक हो सके अगर हम डिलीजेंटली, इंटेलिजेंटली और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे, हमारा बैंक भी बचेगा और हम लोगों का नाम भी होगा। ये मेरा एक छोटा सा सबमिशन है। दूसरे जो मेरे नेफकप के सीनियर लोगों ने कहा, अभी बातों करते करते मेरे को एक दो चीज़ें दिमाग में आई हैं सर। टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन में फंड्स की बहुत कमी है हमारे यहाँ, हम सब इस बात को कहते हैं। क्यों नहीं हम लोग अपनी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इनको CSR 1% कंपल्सरी है। वो 1% का कोई पार्ट भी अगर डाइवर्ट होगा कोऑपरेटिव बैंक्स की ट्रेनिंग के लिए, तो एक अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है, जिसको चाहे नेफकप के थ्रू या कैसे भी, फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। ये बैंक भी तो हमारे पैसा लेके काम करते हैं भाई। हमारा बिजनेस जितना भी है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक के पास तो जा ही रहा है। तो अगर उस पर कहीं सोच बनेगी तो वो भी एक रास्ता निकल सकता है। ये मेरा सबमिशन है सर। बाकी सब लोग मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, बैंकों की तरक्की हो, तभी हम लोग मिलते रहेंगे, तभी नवीन हमको बुलाते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ आना जाना भी बेकार हो जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय भारत, जय सहकार। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।